गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने द ब्रिटिश ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो हमारा चैप्टर है उसको डिस्कस किया था। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने एक आइडिया दिया था कि एक यूनियन होना चाहिए जो कि वर्ल्ड में पीस और शांति को बनाए रखने के लिए वर्क करे, बट उस आइडिया को किसी ने एडमायर नहीं किया और वो फेल हो गया। उसके बाद जब वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर हुए उनके बाद जो पावरफुल नेशंस थे उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे, और 1999 में एक लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। इसके बाद वो लीग ऑफ नेशन जो थी वो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फेल हुई, लेकिन उसने जो है सभी लोगों को एक रास्ता दिखाया कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करनी चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश भी किया गया जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस। और इसका नाम जो है यूएसए के यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने सजेस्ट किया था। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन का जो बर्थ है वो कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें जो है 51 कंट्रीज़ ने साइन किए थे, जिसमें से इंडिया भी एक कंट्री थी। इसके बाद हमने यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स जो है कुछ डिस्कस किए थे। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनके आपस में फ्रेंडली रिलेशन हो और वो एक दूसरे का सहयोग करे, इस चीज़ को भी डेवलप करना। नंबर 3 ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को प्रमोट करना। आगे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम आज क्लास नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 टू सॉल्व सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स पीसफुली इन कोऑपरेशन विद एवरी नेशन। एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि यूनाइटेड नेशन जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल, कल्चरल या फिर ह्यूमन प्रॉब्लम, किसी भी तरह की किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम होती है तो उनको वो पीसफुली और कोऑपरेशन के साथ यानी कि शांति और सहयोग के साथ उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेगी या सॉल्व करेगी। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। संसार में जितने भी तरह से लोगों के बीच डिफरेंसेस यानी कि भेदभाव किए जाते हैं उन सभी को भी वो रिमूव करेगा। जैसे कि धर्म के नाम पर, भाषा या लिंग, इन सब चीज़ों को लेकर जब लोगों को भेदभाव किया जाता है या ऊंच नीच का डिफरेंस किया जाता है तो उसको भी वो रिमूव करेंगे। जैसे हमने चैप्टर 6 में रीड किया था कि ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में डिफरेंस किया जाता था यूएसए में, जिसको कि अब्राहम लिंकन जी ने सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो उस तरह से जो डिफरेंसेस है यूनाइटेड नेशन उनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और पॉइंट नंबर 6 टू असिस्ट नेशंस इन दीज टास्क एंड कोऑर्डिनेट इफेक्ट्स। और जो देश हैं, जो बाकी देश हैं, उनकी वो हेल्प भी करेगा उनके जो टास्क है उनको पूरा करने में, और उनके जो भी काम हैं उसमें भी कोऑर्डिनेट करेगा। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स द यूनाइटेड नेशंस
organization issued a declaration of rights for human beings. It is called it the Universal Declaration of Human Rights. इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के साथ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किए कुछ घोषणाएं जिसमें कि ह्यूमन राइट्स मानव के अधिकार जो है उसकी बातें की गई थी और उसको कहा गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इट वाज अडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948. और ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इसको अडॉप्ट किया गया 10 दिसंबर 1948 को. दैट इज़ वाई 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे. इसीलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट्स इन द डिक्लेरेशन आर, जो डिक्लेरेशन थी, जो घोषणा थी, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स थे. वो उसमें से कुछ हमें जो है बुक में दिए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं. नंबर 1, द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन्स. सभी नागरिकों को जो है अपनी लाइफ को फ्रीली जीने का अधिकार है. नंबर 2, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. कानून के सामने जो है सभी लोग इक्वल है. इक्वालिटी मीन्स समानता, बिफोर द लॉ यानी कानून के सामने. कोई भी व्यक्ति हो, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, किसी भी धर्म का या किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी कंट्री का, सभी लोग जो है लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वल है. नंबर 3, द राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सभी को जो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार है और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार का भी उनको अधिकार है. नंबर 4, द राइट टू ट्रैवल एनीवेयर अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस. उनको जो है ये भी अधिकार दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से या अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कहीं भी जा सकते हैं. पॉइंट नंबर 5, द राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप. मानव को जो है वर्शिप यानी कि पूजा का भी आज़ादी दी गई है. यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी और धर्म को अपनाना है या किसी भी धर्म से रिलेटेड उसको कोई काम करना है तो सभी को अधिकार है अपना धर्म चूज़ करने की, या वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. नंबर 6, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इक्वल पे मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं, जो लोग इक्वल वर्क करते हैं उनको इक्वल पे किया जाए. यानी कि जिसने जितना काम किया है उसको उसके अकॉर्डिंग ही पे किया जाए. अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को 1 घंटे के मान लीजिए आप 10 रुपये दे रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को 1 घंटे के आप 20 या 30 रुपीज़ दे रहे हैं, तो वो नहीं है. इक्वल पे, समान पे करना उनको फॉर इक्वल वर्क और इक्वल काम के लिए. पॉइंट नंबर 7, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन और सेक्स. लोगों के अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके धर्म या उनके लिंग को लेकर. बॉय या गर्ल से रिलेटेड किसी तरह से उनके बीच में भेदभाव नहीं होगा, या किसी भी धर्म को लेकर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा. नंबर 8, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग. सभी को जो है स्पीच यानी कि बोलना, राइटिंग मीन्स लिखना, तो लिखने और बोलने की आज़ादी भी दी गई है. पॉइंट नंबर 9, द राइट टू मैरी अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश एंड सेट अप अ फैमिली. और ये भी राइट दिया गया है कि कोई भी हिज आता है लड़के के लिए
और हर आएगा लड़की के लिए। तो कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अपनी इच्छा के अनुसार जो अपनी शादी कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सेटअप कर सकते हैं। तो ये जो हमने 9 पॉइंट्स अभी डिस्कस किए, ये कुछ हमारे राइट्स हैं जो हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए गए हैं। अब आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन ट्राइंग इट्स बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंट दीज ह्यूमन राइट्स विद द हेल्प ऑफ मेंबर कंट्रीज़। यूनाइटेड नेशन ने जो है कोशिश की कि इन ह्यूमन राइट्स को अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से जो है इम्प्लीमेंट यानी कि उसको अप्लाई किया जाए। उसने खुद भी इसकी कोशिश की और जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ थी उनके साथ भी कोशिश की गई। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर, कुछ प्रॉब्लम्स जो है आई, बट द यूनाइटेड नेशंस इज़ वर्किंग sincerely to help the human race in its growth and development। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने जो है उसको समझदारी से जो भी प्रॉब्लम्स थी यूज़ किया, उनको जो है सॉल्व किया और डेवलपमेंट भी किया उसने। इन द बिगनिंग इट हैड 51 मेंबर्स। शुरुआत में जब यूनाइटेड नेशन की शुरुआत थी तो उसके 51 मेंबर्स थे, बट नाउ इट हैज़ अबाउट 200 नेशंस एज इट्स मेंबर्स। लेकिन आज के समय में उसके 200 नेशंस यानी कि 200 कंट्रीज़ उसकी मेंबर है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UNO इज़ लोकेटेड एट न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि इसकी जो सबसे बड़ा ऑफिस एक तरह से कह लीजिए, यानी कि उसको कहते हैं हेडक्वार्टर, वो जो है न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क एक सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। डन। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप उसको भी रीड कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।